राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करके एक बार फिर से बीजेपी ने सबको चौंका दिया है। बीजेपी ने राजस्थान से चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौड़ को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने सोमवार शाम इसकी घोषणा की। पार्टी की ओर से जारी एक सूची में दोनों की उम्मीदवारी की घोषणा की गई। इसमें बताया गया कि पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने दोनों के नामों पर मुहर लगाई है। राज्यसभा की 3 सीटों के लिए राजस्थान विधानसभा में 27 फरवरी को वोटिंग होनी है। बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय और अन्य राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों की संख्या के हिसाब से राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी के 2 और कांग्रेस के 1 प्रत्याशी की जीत तय मानी जा रही है। प्रत्याशियों की संख्या 3 से ज्यादा हुई तो वोटिंग होगी, वरना तीनों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 3 सीटों में से 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने जिस हिसाब से प्रत्याशियों की घोषणा की है, उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने एक बार फिर से मेवाड़ को तवज्जो दी है। बीजेपी ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुन्नीलाल गरासिया को उम्मीदवार बनाकर आदिवासी वोट बैंक पर दांव खेला है। गरासिया राजस्थान सरकार में मंत्री रहे हैं और संगठन में कई पदों को संभाला है। वो बीजेपी एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहने के साथ वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा गरासिया भैरव सिंह शेखावत सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। मंत्री पद से इस्तीफा देकर वो काल सेवा में गए थे। मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में निकली एकता यात्रा में गरासिया शामिल हुए थे। यात्रा कश्मीर के लाल चौक तक जानी थी। उस वक्त नरेंद्र मोदी एकता यात्रा के संयोजक थे। इधर मदन राठौड़ को भी पार्टी के प्रति समर्पण का इनाम मिला है। वसुंधरा सरकार में मदन राठौड़ उप मुख्य सचेतक थे। मदन राठौड़ 2013 में सुमेरपुर से विधायक रहे हैं। 2023 में पार्टी से टिकट नहीं मिला तो सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। पार्टी की मान मनोहार के बाद नामांकन वापस ले लिया। पार्टी के साथ दिखाए समर्पण भाव का ही आज उन्हें इनाम मिला है। अब बीजेपी ने तो अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सबको चौंका दिया है, लेकिन कांग्रेस अभी भी अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पाई है। आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।